नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर, कचरा वाहन से शवों का किया जा रहा अंतिम संस्कार। इमली संग्राहकों को हुआ 8 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान। जिले में लक्ष्य से अधिक की गई इमली खरीदी। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल की चर्चा वर्तमान के हालातों पर। पत्रकार जितेंद्र साहू के परिजनों की सहायता के लिए प्रदेश सरकार ने बढ़ाया कदम। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल की पहल पर परिजनों को 5 लाख रुपए की राहत दी गई। अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रसार और उनके नियंत्रण के मद्देनजर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यपालों की बैठक ली। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। इस बैठक में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन व एम्बुलेंस की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में आपूर्ति करने का अनुरोध किया। न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर की अध्यक्ष सुश्री भावना पांडे तथा सभी पदाधिकारियों के पत्राचार उपरांत दिवंगत पत्रकार जितेंद्र साहू के शोकाकुल परिवार को राज्य शासन की योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई। जिला प्रशासन की टीम गुरुवार को शोकाकुल परिवार को चेक प्रदान करके दिवंगत पत्रकार जितेंद्र साहू के निवास स्थान पहुंची और स्वर्गीय जितेंद्र साहू के शोकाकुल परिवार को चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर एसडीएम ज्योति पटेल, जिला जनसंपर्क अधिकारी सौरभ शर्मा, प्रेस क्लब के महासचिव आनंद ओझा, यशवंत साहू, शशिकांत तिवारी, के प्रदीप आदि उपस्थित थे। पिछले दिनों हमारे एक युवा पत्रकार साथी जितेंद्र साहू जी कोरोना से जंग लड़ते हुए हार गए और उनका निधन हो गया, जिससे हमारा पूरा प्रेस जगत जो है वो स्तब्ध है। इस बात को न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर एवं अन्य संगठनों ने इस दुखद घटना को शासन प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी ने इस प्रकरण को संवेदनशीलता से संज्ञान में लिया एवं तत्काल शोक संतप्त परिवार के लिए 5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन प्रदान किया। न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन, कलेक्टर सर, जनसंपर्क अधिकारी, इन सबका आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही मैं अपने सारे पत्रकार साथी, चाहे वे प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या सोशल मीडिया के हों, उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वे अपना पूरा ख्याल रखें। सेफ्टी फर्स्ट। आप ज़रूर कवर करें, लेकिन नॉट एट द रिस्क ऑफ योर लाइफ। आप जाएं और आपको केवल छोटी छोटी 3 चीज़ें करनी है अपने आप के बचाव के लिए। एक तो मास्क लगाना है और दूसरे आपको हैंड सैनिटाइज करते रहना बीच बीच में, और कम से कम 6 फीट की दूरी मेंटेन करनी है दूसरे इंडिविजुअल के साथ, जिससे कि आप सेफ वर्किंग कर सकते हैं। वर्क इज वर्शिप, वर्क तो करना ही है, परंतु सेफ वर्किंग इज मच मोर बेटर। डू नॉट पुट योर लाइव्स इन डेंजर एंड फॉलो द गाइडलाइंस रिलेटेड टू कोरोना। थैंक यू। अंबेडकर जयंती के अवसर पर कलेक्टर परिसर दुर्ग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के पास सरकारी नियमों को पालन करते हुए अंबेडकर जयंती मनाई गई। यह कार्यक्रम समता सुरक्षा सेना के प्रदेश प्रमुख डॉक्टर अरविंद चौधरी, जिला प्रमुख अनिल जोग के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर उदय कुमार और डॉक्टर वेदिता जोग उपस्थित थे। इस दौरान बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समता सुरक्षा सैनिक दल के बाबा साहेब को सलामी दी। भारत की समस्त जनता को परम पूज्य बोधिसत्व भारतीय संविधान के निर्माता
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़ के द्वारा कलेक्टर परिसर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा स्थल दुर्ग में सार्वजनिक रूप से जयंती मनाई गई, जिसमें शासन के निर्देशों का पालन करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए सर्वप्रथम हम त्रिशरण वंदना हमने लिया। उसके पश्चात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हमने सलामी दी और मिष्ठान वितरण किया। साथियों, यह बहुत ही अभी स्थिति कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण बहुत ही विकराल बनी हुई है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के मनाया जाए, मगर अपने घरों में रहकर शासन का निर्देशों का पालन करें। साथियों, पुनः मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़ के द्वारा आप सभी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम। सेक्टर 6 भिलाई में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर बाबा साहेब अंबेडकर सांस्कृतिक भवन को रंगरोगन करवाकर सुसज्जित कर लाइट डेकोरेशन से सजाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। हर साल पूरे भारतवर्ष में अंबेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल महामारी के प्रकोप को देखते हुए अंबेडकर जयंती सामान्य तरीके से ही मनाई गई। इसी की एक हल्की झलक बाबा साहेब अंबेडकर सांस्कृतिक भवन सेक्टर 6 भिलाई में देखने को मिली, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र खोब्रागड़े, लेखापाल प्रकाश मेश्राम, डॉक्टर उदय कुमार धबाड़े, महेंद्र बौद्ध द्वारा त्रिशरण पंचशील ग्रहण कर अंबेडकर जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उनके वचनों को याद किया गया। आज 14 अप्रैल दलित शोषित पीड़ित समाज के उद्धारक, भारतीय संविधान के निर्माता, क्रांति सूर्य, बोधिसत्व, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक मंगल कामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। बाबा साहब के जन्मोत्सव का आयोजन हम पिछले 2 वर्षों से नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष 2020 जो कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से जयंती का सामूहिक आयोजन नहीं कर सके, इस वर्ष भी 2021 में हमने पूर्व से काफ़ी तैयारियां कर रखी थी कि बाबा साहेब की जयंती को अति हर्षोल्लास के साथ संपन्न करेंगे, किंतु इस वर्ष भी कोविड-19 कोरोना की इस भयावह मंजर एवं शहर लॉकडाउन के कारण इस वर्ष भी हमने जन्मोत्सव का आयोजन नहीं कर सके। पिछले 2 वर्ष पूर्व वर्ष 2019 में बाबा साहेब की 128वीं जयंती का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ था। देश के प्रत्येक अम्बेडकरी अनुयायियों को 14 अप्रैल का वर्ष भर इंतजार रहता है। इसे हम अपने स्वाभिमान के त्यौहार के रूप में मनाते हैं, किंतु कोविड-19 के दौर ने इस आयोजन को नीरस बना दिया। शासन प्रशासन के नियमों का और लॉकडाउन की इन परिस्थितियों में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने इस वर्ष की जयंती मनाई है। सिर्फ 4 या 5 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाबा साहेब को वंदन करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन में गए थे और वहां बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर हमने माल्यार्पण किया और बाबा साहेब को वंदन किया। जनता से हमने अपील किया था, हमने आप अपने घरों में सुरक्षित रहकर बाबा साहेब को नमन करें। यदि समय अनुकूल रहा तो आने वाले निकट समय में जयंती का यह आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में हम संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। बाबा साहेब हम सभी अम्बेडकरी अनुयायियों के रग रग में बसा हुआ है। ये 2 वर्ष जो बाबा साहेब की जयंती को हम नहीं मना सके, उसका हमें बहुत ही अफसोस है, किंतु मैं समाज को आश्वस्त करना चाहूँगा कि यह जो कठिन परिस्थितियों का दौर है यह गुजर जाएगा और हम सब लोग यदि सही सलामत रहें, आने वाले समय में हम बाबा साहेब की जयंती को निश्चित रूप से हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में संपन्न करेंगे। जय हिंद।
वहीं इस बार सामाजिक तौर पर अंबेडकर जयंती ना मना सके अंबेडकर जी के अनुयायियों ने घर पर ही अंबेडकर जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। घर पर ही कई प्रकार के व्यंजन भी बनाए, साथ ही अपने घर को खूब रोशन भी किया और घर में ही सुरक्षित रहते हुए अंबेडकर जयंती इन्हें मनाते हुए देखा गया। आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के चलते तथा सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए इस वर्ष भीम जयंती मैंने घर पर ही मनाई। पूरे घर को बिजली की झालर से सजावट की, घर पर ही मिष्ठान बनाए तथा आकर्षक रंगोली बनाई। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तथा बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर त्रिशरण और पंचशील का पाठ किया। गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना महामारी से आप सभी बचे रहे, यही मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988111।
77298822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव ब्लॉक से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कोविड से मृत 2 सगी बहनों सहित अन्य लोगों के शव को नगर पंचायत के कचरा फेंकने वाले वाहन से ले जाया गया। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर डोंगरगांव कोविड केयर सेंटर में 2 सगी बहनों सहित 3 लोगों की मौत कोरोना पॉजिटिव होने पर भर्ती रहते हुए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हुई थी। वहीं डोंगरगांव के जरवाही निवासी एक महिला की ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मौत हुई। वहीं एक अन्य महिला की मौत के बाद भी कोविड पॉजिटिव पाई गई। वहीं मृतक को ले जाने मुक्तांजलि वाहन नहीं मिलने पर शवों को नगर पंचायत के कचरा फेंकने वाले वाहन से ले जाया गया। इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि कोविड के मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। साथ ही 2 सगी बहनों सहित 3 लोगों की मौत कोविड केयर सेंटर में हुई है। जिले के हर कोविड केयर सेंटर में जो ब्लॉक में बने हैं, सब में हमने 10 से 15 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की है। और जो डेथ की जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है, उसमें कल 3 महिलाएं जो एडमिट हुई थी, एक की डेथ रात को हुई और 2 की डेथ आज सुबह हुई है। और तीनों को ऑक्सीजन भी लगाया गया था। ऑक्सीजन कमी नहीं होने दी गई थी इनको, क्योंकि वो सैचुरेशन कम था। उसी स्थिति में कोविड केयर सेंटर में एडमिट हुए थे। एक ही मौत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई थी। उसकी जानकारी मेरे को अभी डिटेल मंगाया हूँ, आने के बाद बता दी जाएगी। सर, शवों को कचरा फेंकने वाले वाहन से उठाया जा रहा है, किसी प्रकार के शव वाहन की व्यवस्था नहीं है। ये CMO नगर पंचायत और की व्यवस्था में है। ये वो उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनके द्वारा किया जाना है, ताकि शवों का जो अभी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहाँ ले जाया जाए। क्या ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ? वो तो हमको मालूम नहीं, हम बॉडी ले जाने आए हैं नगर पंचायत से सफाई। अच्छा, आप नगर पंचायत से हो। अभी यहाँ कितनी बॉडी रखी हुई है? 3। क्या कौन फीमेल है मेल है क्या है? उसको मालूम नहीं, फीमेल है कि मेल है, अभी देखा नहीं है बॉडी को। नहीं देखे हो? और ये एक जल रही है? हाँ, वो मेल है। टोटल 4 बॉडी है? लेडी है। ये महिला है? महिला। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं डोंगर गाँव से। डोंगर गाँव से। नगर पंचायत सफाई।
डोंगरगांव में मृतका दोनों सगी बहनें रिश्ते में देवरानी जिठानी थी। राजनांदगांव जिले में बेकाबू हुए कोरोना में लोगों को बेहतर चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। वहीं कोविड से संक्रमित लोगों के शवों को सदगति देने में भी शासन प्रशासन की व्यवस्था फेल होती नजर आ रही है। राजनांदगांव जिले में प्रतिदिन कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते बुधवार को जिले में 1481 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 12 मरीजों की मौत भी हुई है। इसी के साथ जिले भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 पार कर चुकी है। वहीं मौत का आंकड़ा भी 300 के पार जा चुका है। इसके बावजूद जिले भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है और कोरोना का समय पर इलाज नहीं होने के कारण लोगों की मौतें भी हो रही है। जरूरत है कि प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। वहीं भाटापारा नगर पालिका परिषद की लापरवाही सामने आई है। कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति व अंतिम संस्कार करने गए उसके परिवार के लोगों के पीपीटी किट को खुले में फेंका जा रहा था। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद पालिका प्रशासन जागा और अंतिम संस्कार करने में लगे नगर पालिका के कर्मचारियों को नोटिस जारी करने की बात कही। भाटापारा नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है। कोरोना संक्रमण होने के कारण मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को खपराडीह रोड पर बने शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जगह दी गई है, जहां नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि मृत व्यक्ति व अंतिम संस्कार करने गए उनके परिवार के पहने पीपी किट को शमशान घाट में एकत्रित कर जलाने को कहा गया। लेकिन कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही बरतते हुए पीपी किट को जलाने की बजाय वहीं फेंक दिया जाता है, जिससे हवा में उड़कर पीपी किट आसपास बसे लोगों के घर व बीच सड़क तक पहुंच जाते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का लगातार खतरा बना हुआ है। जब इस पूरे मामले में भाटापारा नगर पालिका सीएमओ आशीष तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बात को मेरे द्वारा संज्ञान में लिया गया है तथा जो इस कार्य में लगे हुए हैं उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है तथा पीपी किट को जलाया गया है। वहीं सीएमओ ने यही बताया कि इस बार पट पर खपराडीह में 2 नए शमशान घाट के लिए इंजीनियर को जांच कर शमशान घाट बनाने का काम चालू करने आदेश दिया गया है। इसकी बात को मेरे द्वारा खुद संज्ञान में लिया गया। मैं खुद जाकर वहाँ पर देखा हूँ और जो इस कार्यक्रम में जो संलग्न था उसको मैं नोटिस जारी किया है और जो भी पीपी किट इधर उधर पड़े हुए थे उसको ठीक तरीके से डिस्पोज किया गया है और इस प्रकार भविष्य में कोई नहीं हो उसके लिए सूचना जारी किया गया। इसमें पिछले बार हम लोग दो इंक्रीमेशन सेंटर बनाए थे। उसमें अभी कल मेरे द्वारा इंजीनियर को निर्देशित करके 2 और सेंटर वहीं पर बनाने के लिए कल काम चालू हो जाएगा। बहरहाल जरूरत है व्यवस्था दुरुस्त की जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बलदा बाजार से सुरेश पुरैना की रिपोर्ट। सूरजपुर जिला अस्पताल में उस वक्त खलबली मच गई जब एक कोविड पॉजिटिव महिला वार्ड से निकलकर भागने लगी। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला कोविड अस्पताल के व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कोविड अस्पताल में भले ही मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस घटना के बाद व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। चिकित्सालय के कर्मचारियों ने महिला को समझाने का प्रयास किया, पर महिला हॉस्पिटल में हो रही असुविधा और अव्यवस्था के कारण काफी नाराज नजर आई और हॉस्पिटल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। लिहाजा उस महिला को घर पर ही आइसोलेट करना पड़ा। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़,
कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वन विभाग के जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित दक्षिण कोंडागांव द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत लघु वनोपज का संग्रहण वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में किया गया। संघ मुख्यालय रायपुर द्वारा इमली खरीदी के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु 13 प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के अधीन 155 ग्राम स्तर समूह और 31 हाट बाजार स्तर के स्व सहायता समूहों के माध्यम से संग्राहकों एवं ग्रामीणों से न्यूनतम समर्थन के आधार पर इमली खरीदी एवं संग्रहण कार्य प्रारंभ किया गया, जिसके लिए स्व सहायता समूहों के बैंक खातों में 8,46,00,000 रुपए का स्थानांतरण किया गया। बुधवार गुरुवार के दरमियानी रात लगभग 11:30 बजे बीएसपी रेल मिल के पुलपेट नंबर 7 में भीषण आग लग गई।
यह आग देखते ही देखते पूरी तरह फैल गई। यहाँ के पाइपलाइन, हाइड्रोलिक लाइन, इलेक्ट्रिकल केबल और पुलपिट आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गए, जिससे बीएसपी प्रबंधन को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस समय अधिकांश बीएसपी कर्मी कोरोना संक्रमित हैं और प्रबंधन जिन ठेका मजदूरों से काम ले रहा है उन कर्मियों को न ही सुरक्षा की ज्यादा जानकारी है और न ही समझ है। इसका सीधा नुकसान बीएसपी प्रबंधन को ही उठाना पड़ रहा है। रुआबांधा में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 2 मकानों में अचानक आग लग गई। आगजनी की सूचना मिलते ही फायर कंट्रोल रूम से अग्निशमन विभाग के दल को रवाना किया गया। अग्निशमन विभाग के दल ने मौके पर पहुंचकर घर में रखे गैस सिलेंडर को बाहर निकालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील। कोरोना का कहर अभी फिर बरसा है, बेहतर है सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।